कहाँ तक बताए थे? थ्योरी लिखा रहे थे। थ्योरी में ये लिखाए थे कि दो व्यक्ति है जो स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना हुआ और बी से ए के लिए रवाना हुआ, है ना। समझिएगा ध्यान से। यानी कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति है जो ए से चला है, वो बी के लिए जाना चाह रहा है, बी से चला है, वो ए पे जाना चाह रहा है। क्लियर है? अब आपको ही पता है कि इसकी चाल डिफरेंट डिफरेंट है। जब चाल अलग अलग है, समझिएगा, चाल क्या है, अलग अलग है, तो बीच रास्ता में कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा, हाँ या ना। तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे मिला। क्लियर? बीचों बीच नहीं, लेकिन कहीं मिला है। तो मिलने के बाद अपनी यात्रा को जारी रखा। मिलने के बाद अपनी यात्रा को जारी रखे, यानी ये यहां से यहां ऐसे चल रहा है, तो ये यहां पे गया, ठीक। और मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे चलते हुए जो है ना, चलते हुए बी जो है वो आगे निकल गया, ठीक। चलिए, इस प्रकार से ये आगे चला गया। समझ रहे हैं? तो बीच रास्ता में ये यहां मिला है, हाँ या ना, यही मिला है ना। तो हम कहेंगे सर पहलू का आदमी जो है वो यहां गया है, दूसरे का आदमी ए पे गया है, और इसको मान लीजिए कि ये T1 समय लगा है। इसको कितना लगा है? T1। इसको कितना लगा है? T2। T1 किसको लगा बताओ तो? T1 किसको लगा है? ए से खुलने वाला व्यक्ति को। T2 किसको लगा है? बी से खुलने वाला व्यक्ति को T2 लगा है। ए से खुलने वाला व्यक्ति कितना लगा जी? T1 समय लगा है, और बी से खुलने वाला को, अच्छा T2 जो लगा, T1 और T2 जो टाइम लगा वो कब से लगा है? मैं पूछ रहा हूं कि T1 समय जो लगा है और T2 जो समय लगा ये कब लगा है? क्या ये फ्रॉम बी से लगा है या फ्रॉम ए से लगा है? हाँ? ए से बी तक जाने में, कि बी है ना, ए से बी तक जाने में, बी से ए है ना, ए से बी तक जाने में T1 समय लगा है, बी से ए तक जाने में यही लिखा है। हम आपको लिखाए थे मिलने के बाद। मैंने क्या लिखाया था? मिलने के बाद इसको यहां से यहां की दूरी तय करने में T1 समय लगा है। मिलने के बाद इसको यहां से यहां दूरी तय करने में क्या लगा? T2 लगा है। मैं यहां से नहीं लिखाया हूं, मैं ये लिखाया था कि ये चल वहां से रहा है, लेकिन जो समय लगा वो कब से लगा है? मिलने के बाद अपने गंतव्य तक जाने में वो क्रमशः T1 और T2 समय लिया। मिलने के बाद अपने गंतव्य पर जाने के लिए, है ना, यानी मिला है तो उसके बाद ये जो अपनी यात्रा जारी रखता है, तो यहां से यहां की दूरी तय करने में कितना? T1 समय लगा, यहां से यहां तक दूरी तय करने में T2 समय लगा है। तो इसका वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करनी होती है कि इसका वेलोसिटी का रेशियो क्या है। यदि आप VA निकालना चाहते हैं, V अनुपात VB, V अनुपात VB, तो करना कुछ नहीं है, इसका जो टाइम है उस टाइम को आप उलट दीजिए, यानी ए वाला टाइम को बी में दे दीजिए, अब बी वाला टाइम, तो ए को टाइम कितना लगा था? T1 लगा है, तो बी है ना, बी को दे दीजिए T1। बी को टाइम कितना लगा है? T2 लगा है, तो इसको दे दीजिए, है ना, ए को दे दीजिए T2। क्लियर है? कोई दिक्कत? और जब हम इसे अंडर रूट कर देते हैं, क्या करते हैं? अंडर रूट करते हैं, तो ये हमारा वेलोसिटी का रेशियो आ जाता है। क्या चीज का रेशियो आ जाता है? वेलोसिटी का।
अनुपात। लिख लियो, लिखो। दो व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए तथा स्थान ए से स्थान बी के लिए तथा स्थान बी से स्थान ए के लिए, स्थान बी से स्थान ए के लिए रवाना होते हैं। रवाना होते हैं। बीच रास्ते में मिलने के बाद, बीच रास्ते में मिलने के बाद, बीच रास्ते में मिलने के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 25 मिनट तथा 36 मिनट में पहुंचता है। 25 मिनट में तथा 36 मिनट में पहुंचता है। 36 मिनट में पहुंचता है। तो बताएं कि उनकी चाल का अनुपात, क्रमशः क्या है? उनकी चाल का अनुपात क्रमशः क्या है? बनाओ। बन गए? कितने आए? 5 अनुपात कितना आया है? 6 अनुपात। कि टाइम को हम उलट देंगे, 5 है ना, 25 वाला है ना 36 लेगा, 36 वाला 25 लेगा, तो कहेंगे सर VA अनुपात VB क्या होगा? VA अनुपात VB के बारे में बात करेंगे तो A ने कितना टाइम टेक किया था? कितना? 25। तो वो A जो है चला जाएगा B वाला। अब B ने कितना टाइम टेक किया था? 36। कहां चला जाएगा? A में चला जाएगा। क्लियर है? मैं अंडर रूट कर लूं तो उत्तर क्या जाएगा? 6 अनुपात। अब यहीं पे ऐसे समझिए, किसी का चाल प्रॉपर दिया हुआ होता कि भाई A का चाल मान लो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो B का चाल क्या है, तो क्या करते? A का तुलना हम A से करते, B का निकालना होता B से गुना करते। एनी डाउट? समझने में कोई परेशानी नहीं? चले असाइनमेंट डायरेक्ट। कहां से कहां तक सवाल? 95 हो गया था। चलिए, छियानवे बताना था हमने, नहीं बताएं? हम तो बताएंगे, क्या कि पहला सवाल है। बताने को इससे हो सकता नहीं है। आंसर आ गया तुम सबका? कितना आया है? 3 अनुपात 2। कहा कि सर हमें चाल का रेशियो पूछा गया है, VA अनुपात VB पूछा गया है, तो कहेंगे सर क्या ये 9 आ जाएगा? यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। वर्गमूल कर लोगे तो कितना? एनी डाउट? हमें लगता है 97 नहीं बताना पड़ेगा। कि 97 पूछ लोगे? 97 में सवाल क्या है देखो, कर रहा है A और B क्रमशः कहा जी? P और Q बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। कह रहे हैं एक दूसरे को पार करने के बाद A और B क्रमशः अपने गंतव्य स्थान पर कौन सा? Q और P तक पहुंचने के लिए कितना घंटा लिया? 6.1/8। और ये कितना लिया है? तो हम कहें VA अनुपात VB निकाल लेते हैं। तो A का समय कितना है जी? A का समय कितना जी? 6
पूर्णांक 1 बेटा, तो आप इससे कितना बोल सकते हो? 8 छक 48, 48 और 1 49 बटा 8। इन्होंने कितना लिया? 8। वर्गमूल कर ले, उलट पुलट दी हम, तो कहेंगे सर 8:7 आएगा। रेशियो क्या आएगा? तो हमसे पूछा गया यदि बी का वेलोसिटी कितनी है? 16.8 है ना। यहां बताओ कितना है? 7 है। निकालना एक ही गति, तो मैं 8 से गुना कर लूं। मुझे पूरा भरोसा कि ये 7 से कटनी चाहिए थी। 7×2 14.4, ये सॉरी 2.4, तो कितना आ गया? 8 चौक 32 के 2 और 8×2 16, 16×3 19, यानी कितना? 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही उत्तर चलेगा। क्लियर? इतने देर किसे हो जाता है? चले, सवाल नंबर आता है 98। आज तुम सबकी संख्या बड़ी कम है। पता नहीं कोई कोई दिन तुम सब सलाह सम्मत से भाग जाता है कि। सवाल क्या पढ़िए 98। कह रहा है कि राम और श्याम दोनों दो बिंदु ए और बी से बी और ए के लिए एक ही समय के लिए चलना प्रारंभ करता है। दोनों एक दूसरे को पार करने में, है ना, पार करने हुए अपने गत, है ना, पार करने के बाद होना चाहिए, है ना, अपने गंतव्य क्रम से कितना? 1 मिनट 12 सेकेंड और कितना? 50 सेकेंड में पहुंचता। तो उनकी चाल का रेशियो बताना। तो वी आर प्लस बी एस एच, अरे वी आर प्लस वी आर अनुपात वी एस एच ना। तो कहेंगे सर आर को कितना समय लगा था? 72 सेकेंड। कितना सेकेंड? 72 सेकेंड। और श्याम को कितना? 50। तो उलट पुलट दिए, काट लीजिए। 25 बार 36 बार। जब आप इसे वर्गमूल करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। एनी डाउट? ऑप्शन नंबर बढ़े। चलिए सवाल नंबर आते हैं 99। अच्छा सवाल है। अभी तक मैं जितना सवाल समझाया हूं वो सवाल समझ में आया, तो इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा आप। सवाल क्या है देखिए, कह रहा है ए और बी एक ही समय, कह रहा है कैसे? एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। कह रहा है ए की चाल बी की चाल से कह रहा है कितना? 20% अधिक है। यानी एक की चाल यदि 5 होगा तो एक की चाल 6 होगा, 20% अधिक। आगे पढ़िए। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में कह रहा है कितना? 2 पूर्णांक 1/2, जिससे हम 5/2 भी पढ़ते हैं। और कह रहा है दूसरा कितना कर रहा है? x घंटे का समय लगता है। तो हमसे पूछा गया x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे कि वी अनुपात वीबी की यदि बात करें, किसके हम बात करें? वी अनुपात वीबी के बारे में डिस्कस किया जाए तो हम कहेंगे से इसका टाइम को उलट पुलट करेंगे। तो टाइम उलट पुलट करें तो कहेंगे सर बी को x लगा है, x घंटा, तो a को हम x दे देंगे, है ना। और इसको कितना लगा है? 5/2 लगा, तो b को दे देंगे। मैं इसे अंडर रूट कर दूं तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? चाल का रेशियो। क्या निकल के आ गया? और चाल के बारे में कुछ बातें किया क्या हमसे? कहा है ए की जो चाल है बी की चाल से कितना है? 20% अधिक है। यानी ए की चाल जो है बी की चाल से 20% अधिक है। इसका अर्थ है मैं कह सकता हूं कि यदि 5 होगा तो ये 6 होगा, ऐसे नो। तो हम कहेंगे कि सर यहां से मैं आराम से निकाल सकता हूं, ये मैं रूट हटा दूं, ऐसे नो।
जब रूट हटाऊंगा तो वर्ग हो जाएगा जी। तो कहेंगे सर x अनुपात, अरे कोड़ी ई ना होता है स्क्वायर रेट, ठीक, x अनुपात 5/2, तो कितना हो जाएगा 6×6 36 अनुपात 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, ऐसे या नो? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे है ना, तो कब मेरे ख्याल से 5 से काटिएगा, 5×5 = 25। एनी डाउट? यहां से काटोगे कितना बार, 18 बार, तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18/5 आएगा। कितना आएगा, 18/5 कितना, 3×3/5 घंटा बोलोगे। ऑप्शन नंबर सी। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो यदि आपको काटने में यदि परेशानी होती है तो। किसमें, कौन में, अच्छा 11 में। इतना तक समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 5x = 18 होगा। हद नहीं है सवाल करते हो तुम भी। आइए, ये सवाल बहुत बेहतर है, इस सवाल को संभालिएगा। सवाल क्या है ना, पढ़िए। कह रहा है कि पीटर, कच्छा है रे, कह रहा है कस्बा है ना, कह रहा है कस्बा है ना ए से, तथा पॉल कस्बा बी से, वे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय शुरू करते हैं। कर वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर कितना 13.5 घंटे में गंतव्य स्थान पर, जबकि पॉल 6 घंटे में पीटर के कस्बे के स्थान पर पहुंच जाता है। यदि पीटर की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह कि पॉल 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, मेरे ख्याल से बढ़िया आसान सवाल है। पॉल का समय, पॉल का क्या वेलोसिटी चाहिए, पॉल का वेलोसिटी चाहिए तो आराम से निकाल सकते हैं, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा। यस या नो? तो हम कहेंगे कि सर वीपी, अच्छा पीटर है ना, लिख देते तब, पीटर अनुपात पॉल। बोलिए पीटर पॉल का रेशियो क्या है जी, वेलोसिटी है ना, कह रहा है मिलने के बाद, है मिलने के बाद पीटर कह रहा है कितना 13 घंटा में पॉल, तो पीटर वाला पॉल में चला जाएगा, पॉल वाला पीटर में, कैसे 13.5 पॉल को मिलेगा और 6 पीटर को। यहां से हटाओगे ये 0 आएगा, काटिए 15×4 15 वर्गमूल कर ले, तो इसका 2:3 आ गया। कह रहा है क्या जी, किसका चाल दे रखा, पीटर का चाल कितना है 30। जब पीटर का चाल 30 है तो आपको इसका चाल 45 होगा, ऐसे या नो? लेकिन कह रहा यदि हमसे चाल पूछा जाए तो मैं बोलता 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमसे पूछा गया कि नहीं 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में पॉल को कितना समय लगा होगा, कितना 8 घंटा, कितना घंटा 8 घंटा हमारा सही उत्तर है।
चलिए आगे, चलिए सवाल नंबर आते हैं 101। कहने गया 101। चलिए 101 में क्या कह रहा है कि दो अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा मिलने के बाद वे क्रमशः कार्य कितना 25 और 16 घंटे में अपने गंतव्य पे पहुंच जाता, तो बताएं कि दोनों एक दूसरे से कब मिले। आइए, कहा क्या है जी, दोनों एक दूसरे से कब मिले। समय के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। हम कहेंगे सर ऐसा समझिएगा ध्यान से, मुझे ये पूछा जा रहा हो कि भाई शुरुआत में कितना घंटा के बाद मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। अरे दुइयों मिलकर चलना प्रारंभ किया ना भाई, हाँ जब चलना प्रारंभ किया तो पहले बार मिला हो तो होगा, तो पहला बोला कि पहला जो है कितना समय बाद मिला है, इसके बाद अपना अलग अलग समय के लिए अलग अलग टाइम, अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग टाइम लिया है। अच्छा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, वैसे मुझे लग रहा है कि सर यहां से जो चला है ना सर, यहां से जो चला है, यहां से जो चला है और यहां से जो चला है, क्लियर है। हम कहेंगे सर ये चलने में इसको टाइम कितना लगा, इसको चलने में 25 घंटा लगा। कितना घंटा लगा 25 घंटा लगा। इसको चलने में कितना 16 घंटा लगा। कितना लगा, क्या इस बात को समझ रहे अच्छा से। इस 16 घंटा में कौन चला, बी। कौन चला, ये ए हो गया और यहां से बी, तो ये बी ना। अब बी को कितना समय लगा है। वैसे यदि आप हमसे पूछो डायरेक्ट कि सर चाल का रेशियो क्या होगा, तो मैं चाल का जो रेशियो में बात करूंगा, मैं चाल का रेशियो 4:5 बोल सकता हूं। क्या आप बोल सकते हो कि चाल का रेशियो कितना 4:5। तो हम कहेंगे कि सर जिस दिन हमें यहां से यहां की दूरी मालूम हो गया, वो दिन हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे नो, मैं साफ साफ शब्दों में कहूंगा कि सर ये बी है ना जी, अरे कुछ तो बोल, ये कौन है, बी है। ये कौन है, बी है। तो बी के बारे में कह सकते हैं सर बी इधर जब चला है तो कैसे चला है, 16 घंटा में चला है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं यहां से यहां की दूरी के बारे में बोला जाए तो 16 गुना 5, 16 गुना 5, ये दूरी जितना समय में तय कर ले वो अपने से मिला होगा पहला बार। अब तुम सब चुप रहेगा कैसे बनेगा काम, हाँ या ना। हम कहेंगे, मैं ये कह रहा हूं आपको वेलोसिटी का रेशियो कोई झगड़ा झंझट नहीं ना, तो हम कहेंगे कि सर मिलने ऐसे समझो कि इधर से आए मिला, अरे मिला है, एक ही साथ खुला था ना, एक ही साथ खुला है, जब चला है तो मिला है। तो मुझे आप इतना सा बताओ कि यहां से यहां की दूरी चलने में चाहे इसको जितना समय लगा है, चाहे यहां से यहां की दूरी चलने में इसको जितना समय लगा है, ताकि दोनों खुला तो एक ही समय था, तो इसको यहां तक चलने में जो समय लगा है, यहां से इसको यहां तक चलने में जो समय लगा है, वही तो मिलने का समय है। मिलने का टाइम तो वही है ना जी। तो मैं ये पता कर लेता हूं कि भाई यहां से यहां की दूरी कितनी है, और जो ए चला है तो ए कैसे चलेगा, 4 की चाल से। अब बी कैसे चल रहा है, तो बी जो है यहां से यहां की दूरी कितना घंटा में 16 घंटे में, इसका तो यहां से यहां की दूरी कितना है 80 है। अरे है, यहां से यहां की दूरी कितना है 16 गुना 5, 16 गुना 5, तो 16 गुना 5 जो है, 16 गुना 5 जो है, ये तो ए चला था फर्स्ट टाइम, ए कैसे चला होगा 4 की चाल, तो इसका कितना 20 घंटा में मिला होगा।
आप इधर से भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं इधर से निकाल सकते हो। ये कौन चला है? ए चला, तो ए किससे? तो इसका तो यहां से यहां दूरी कितना? 25 गुना 4, यानी 25 का 100। तो हम क्या कहेंगे बताइए? 25 गुना 4, 25 गुना 4, ये जो चला है कौन चला है? ए ना चला है 5 के 4 से, तो 5 चौक। इसका अर्थ है कि 20 घंटा में फर्स्ट टाइम मिला था। फर्स्ट टाइम में कितना घंटा मिला था? 20 घंटा मिला था। कब के जगह पे कितना समय होना चाहिए ना? बढ़े आगे, आइए 102 में आते हैं। देखिए 102 नंबर सवाल कहा क्या है। एक सौ 2 नंबर सवाल कहा है P और Q दो बिंदु A और B से B और A के लिए रवाना होती है। रास्ते में मिलने के बाद वे अपने गंतव्य पे क्रमशः कितना 16 घंटा और, तो P और Q की चाल का रेशियो के बारे में यदि हमसे पूछा जाए, मने मन बता सकते 5:4 कि 4:5? 5:4। आगे पढ़िए, कह रहे हैं कि दोनों अपने गंतव्य बिंदु से जब वापस आ रहा होता है तो बिंदु बी से कह रहा है कितना x दूरी पर कह रहा है मिलते हैं। तो बताएं कि x का मान क्या होगा, जबकि p की चाल कितना है? p की चाल, यहां पे p की चाल नहीं होकर के यहां पे होगा q की चाल। किसका होगा? कि q की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहानी समझो पहले आप। मुझे लग रहा है कि आप सब कहानी भी समझे नहीं हो। समझ में त्रास कहां से आएगा? बोलिए सर, समझ में आता तो फिर आपके पास हम काहे लाते कि हाँ, कोई सर जानते हैं किसी का बात जो है ना सर, दिल की बात बिना जो है सर बोले हम आंखों आंखों में पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखल रहेगा मजाल हम समझ जाए कि जब हम समझ जाएंगे तो फिर आपका नामो निशान मिट जाएगा सर। कि आप बोलता हो सर। थोड़ा बनावे नहीं आता, समझियो नहीं आता है कि सवाल कह की रहा है। और जिस दिन सवाल समझ में आ गए फिर तो कॉन्सेप्ट इतना भर दिए हैं कि फिर दिक्कत होनी। कहा क्या है कि अभी तक सवाल बस इतना सा था कि भाई मिलता था, गंतव्य पे दिया हुआ था बोल, लेकिन अब की बार क्या है कि गंतव्य पे गया फिर से वापस घर आ रहा है। इसका घर यहां, ठीक, तो एक दूसरे की ओर गया, मिला होगा जी। तो ये तो दोस्तों गांव पहुंच गया रे, फलनमा के फलना गाँव, चिल्लमा के चिल्ला गाँव। अब वहां से फिर वापस घर आएगा, बात समझे? तो वापस जब आएगा तो फिर से मिलेगा। अब सोच के तू हमारे गांव जा रहा है, हम तोर गांव जा रहे हैं, चुनाव के प्रचार करेंगे, तो हम बीच रास्ता में एक बार मिलेंगे। अब वहां गए प्रचार के, तू हमारा यहाँ प्रचार किया, फिर जब वापस आ रहे होंगे तो फिर मिलेंगे। तो वापस जब आ रहे होंगे, जब मिले होंगे, तब वो बताया गया है कि फलना से फलना दूरी पे जो मिला है वह दूरी कितना है। अभी नहीं समझ में आया? यही सवाल है यहाँ पे। तो हम ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते थोड़ा सा कि सर जब चला था तो मान लीजिए कि यहां मिला होगा, क्लियर है? मिला होगा तो ये
फ्रॉम ए फ्रॉम बी और फ्रॉम बी टू फ्रॉम ए। अंडरस्टैंड? तो हम कहेंगे कि सर ये जो यहां से यहां तक पहुंचा था कितना घंटा लिया था? कितना ये लिया था? 25 घंटा, सॉरी 16 घंटा, और ये 25 घंटा लिया था, क्योंकि ये फ्रॉम बी वाला है ना। तो कहा क्या है? कहा है कि भाई इधर से इधर जब वापस आ रहा था तब ये रास्ता में कहीं ना कहीं मिला है। अगेन फिर से सवाल बस इतना सा है। तो ये जो मिला है वो बोला फ्रॉम कहा? एक्स, फ्रॉम बी टू डिस्टेंस कितना? एक्स। तो यही एक्स का मतलब कि ये जो दूरी है ये दूरी हमारी क्या है, जबकि क्यू की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे यदि हम इससे पूछा जाए कि भाई वीपी अनुपात वी क्यू का रेशियो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बोलोगे भाई 5:4 है। ऐसे या नो? और इसकी मेन वेलोसिटी दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहेंगे सर ये कितना होगा? 10। ऐसे या नो? ये कह रहा है यहां से यहां की दूरी कितना घंटा में तय किया था? 16 घंटा में। ये यहां से यहां की दूरी इतना समय में कोई परेशानी? क्योंकि सर अब हमें जब तक दूरी पता नहीं रहेगा तो हम दूरी कैसे निकाल दें? दूरी निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। इसका यहां से यहां की दूरी की मैं बात करूं, यहां से यहां की दूरी की बात करूं तो कहोगे सर 16 गुना कितना? 10। अरे हाँ है ना। अब 25 गुना 8, 25 गुनी 8 तो कितना? 200 km। और ये कितना? 100। इसका यहां ए से है ना, वह जो दूरी तय कर रहे हैं दोनों मिलकर के, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 360। यहां से कितना? 360 किलोमीटर। अब यहां से आप एक मिनट विजुलाइज कीजिए, एक बार फिर से देखिए। मिलेगा तो कहेंगे सर तब तक चलते रहा सर जब तक कि मिला नहीं है। क्लियर है? अभी बताओ, कहेंगे कि सर ये तब तक चला है जब तक कि ऐसे लो। तो यहां से चलने का समय को हटा दीजिए, मिलने के बाद की एक्टिविटी चेक कीजिए। यदि मिलने की बात एक्टिविटी हम चेक करेंगे तो कहेंगे सर ये उतना देर तक चला है सर, मिलने तक सिर्फ छोड़ेंगे, ठीक। ये उतना देर तक चला है सर जितना तक देर तक यहां भी चला। कब? मिलने के बाद। मिलने तक, मिलने के बाद, मिलने तक। जितना देर तक चला है उतने देर तक यूं चला है कि चला नहीं चला है? मिलने के बाद मिलने तक क्या ये जितना देर तक चला है उतने देर तक यूं चला है। और आई नो जब समय समान हो तो ये जो हमारा डिस्टेंस का, ये जो मेरा वेलोसिटी का रेशियो है, यही मेरा क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। यही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो हम कहेंगे सर यहां से यहां की दूरी कितनी? अब 5 समझ ले। कितना समझ ले? 5। यहां से क्या? 4 समझ ले। तो 5 4 9, एकदम साइलेंट हो। 5 4 9 समझे? लेकिन एक सिंगल दूरी की बात, इसका समझिए, मैं दूरी के बारे में बात कर रहा हूं। ये चला कितना है? 5। ये चला कितना है? ये चला कितना है? 5। ये चला कितना है? अच्छा 5 मीन्स 160 प्लस एक्स। और यहां से चला है 160 प्लस एक्स चला है। 160 प्लस, मैं यहां से यहां की दूरी निकाल लूं, यहां से यहां दूरी निकाल लूं, यहां से यहां दूरी निकाल के यदि 160 घटा लो तो एक्स का मान निकल क्या जाएगा? एकदम साइलेंट हो गया। अब कहोगे सर यहां से यहां चला 360, फिर मिला फिर 360, इसका टोटल डिस्टेंस 300 है ना 720। 720 का तुलना किससे? 5 4 9 से। इधर कौन चल रहा है? तो ए ना चल रहा है जी। अरे कौन चल रहा है? ए बोले तो 5 से गुना 9 ठी 72, 9 ठी 72, 80 बार ना, यानी 8 5 40, कितना? 400। 400 में कितना कहोगे? 160 घटा लो, कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर हमारा सही आंसर आएगा।
अच्छा इधर इधर से निकालना होता तो कितना, मैं इधर के इधर कौन चला है तो 4 से गुना करते, तो 8 चौक 32, 320, 320 में मैं क्या करता 200 घटाते कितना आता 120, देखो ऑप्शन में है ऐसे नो। तो ये जो हमसे पूछा गया ये फ्रॉम बी नहीं फ्रॉम है ना, यहाँ पे यदि फ्रॉम ए पूछा जाता तो हमारा उत्तर बेहतर आता, बाकी समझने में कोई कठिनाई नहीं नो। यहाँ पे 2 जगह रॉन्ग था, वहां पे बी की जगह ए होना चाहिए, अब पी की जगह पे क्यू। एक बार और समझा दे। इसको ऐसे कर देना ठीक। सुन मेरे, चलिए समझिए, मिटा दें इसको, एक बार समझा देते हैं। हम कहेंगे कि सर इनके जो चाल का रेशियो होगा वो 5 अनुपात कितना होगा, यहां तक समझने कोई दिक्कत। तो कहा क्यू की चाल कितनी है 8, तो पी की चाल कितनी हो जाएगी 10। क्लियर है। हम कहेंगे यहां से यहां तक का जो समय है और यहां से यहां तक का जो समय वो तो समान है, जब समय समान है तो इसका अर्थ इसका जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वेलोसिटी का रेशियो बराबर होगा, तो इसका जो वेलोसिटी का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। पहले बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो तुम कहोगे सर यहां से यहां की दूरी जो है सर ये बी जो यहां से यहां की दूरी बी चला था और कितना घंटा में और किस चाल से, इसका तो यहां से यहां की दूरी हम कितना बोलेंगे और यहां से यहां की दूरी, तो इसका अर्थ ए और बी के बीच की दूरी। अब ये सोचो यहां से यहां कोई गया और यहां से यहां कोई गया, इसका टोटल तो ये डबल डिस्टेंस तय कर रहा है, यहां से यहां जाकर फिर वापस आ रहा है, जाकर फिर वापस आ रहा है, मतलब डबल डिस्टेंस तय कर लिया। इसका पूरा 360 है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 720, टोटल डिस्टेंस कितना 720, यही रेशियो में तय किया क्योंकि समय समान लिया है। चुपचाप हो गया, समय समान लिया है ना, तो जब समय समान लिया तो हम क्या कहेंगे कि ये 720 का तुलना किससे 9 से। हमसे पूछा गया फ्रॉम बी की दूरी क्या है मिलने का, तो फ्रॉम बी से दूरी पूछा है, तो इसका तो यहां से यहां की दूरी हम निकाल करके सर यहां से यहां की दूरी मैं घटा दूं, है ना, यहां से यहां की दूरी मैं घटा दूं तो यहां से यहां दूरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जो है ये कौन चला है, ये कौन चला है, मैं पूछूं यहां से यहां कौन चला है, ए चला है, तो ए का 5 से गुना करेंगे तो ए ने 400 किलोमीटर टोटल चला है, ए ने कितना चला है 400 किलोमीटर चला है। जो कहेंगे सर नीचे जो चला है वो कितना चला है 160 चला है, तो कैसे वापस जब आया हुआ होगा तो 400 में 160 घटा लेंगे तो वापस कितना आया हुआ होगा 240 आया हुआ होगा। यदि फ्रॉम ए से पूछा जाता डिस्टेंस तब इधर कौन चला है बी ना, तो बी से गुना करते तो कितना 4 से गुना करते तो कितना आता 8 चौक 32, 320 कितना आता है 300, 320 में कहेंगे सर इधर कितना चला है 200, तो बाकी इधर कितना चला होगा, एक बार और ऐसे में करे हो कि नहीं, कस के बोलो, खाया कि नहीं खाया है, रतिया खाया होगा रे, क्या रतिया भूखल था। चलिए लिखिएगा एक सवाल, एक बस पड़ाव से
प्रत्येक बसें एक बस पड़ाव से प्रत्येक बसें 12 मिनट के अंतराल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है। एक बस पड़ाव से प्रत्येक बसें 12 मिनट के अंतराल में 12 मिनट के अंतराल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है। एक व्यक्ति जो उसी रास्ते से उस बस पड़ाव की ओर उस बस पड़ाव की ओर जा रहे हैं, जिन्हें प्रत्येक बसें 10 मिनट के अंतराल में मिलती है। जिन्हें प्रत्येक बसें 10 मिनट के अंतराल में मिलती है। तो बताए कि उस व्यक्ति की चाल क्या है? उस व्यक्ति की चाल क्या है? कहानी समझे अच्छा से? बोलिए ना सर। चलो ये देखो बस पड़ाव है। बस पड़ाव जानते क्या कहते हैं? जहां बस चढ़ता है बस स्टैंड ना, जहां बस स्टॉप है ना, जहां बस रुकती है ना। आइए ये मान लो कि बस पड़ाव है और ये तुम्हारा रोड है जिसपे बसें हर 12 मिनट के अंतराल पे एगो फलना के लिए रवाना होता है। हाँ है ना। अब क्या है कि एक व्यक्ति जो है, समझना, एक व्यक्ति जो है यहां पे खड़ा है, क्लियर है, और ये व्यक्ति जो है इधर आ रहा है, ये व्यक्ति इधर आ रहा है। प्रत्येक बसें जो है कितने मिनट के अंतराल में? 12 मिनट के अंतराल में। अब ऐसे सोचो कि मान लीजिए कि हम यहां पे खड़ा है, ठीक, यहाँ पे हम, और इधर से जो है बस है ना, यहाँ इधर मेरा बस पड़ाव है। इधर से यदि प्रत्येक बसें कितने मिनट के अंतराल में खुल रही है? 12 मिनट के अंतराल में यदि खुल रही है, तो इसका मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ मैं खड़ा हूं, तो हमको प्रत्येक बस जो है 12 मिनट के अंतराल में ही मिलेगी। हाँ या ना। इस जगह पे यदि 12 मिनट के अंतराल में यदि बस पड़ाव से यदि प्रत्येक बसें खुल रही है, तो यहाँ पे एक बस मिला है, तो अगला बस यहाँ पे 12 मिनट के बाद ही आएगी। हाँ या ना। यदि मैं इधर चलता हूं, बात समझे, पहला बस मिला कि नहीं मिला, उसके बाद मैं बस पड़ाव की ओर यदि मैं चला, यदि मैं यहां भी चल गया हूं, है ना, तो 12 मिनट में तो वहां बस आएगी, यहां तो 12 मिनट से पहले आएगी, चाहे सेकंड, कुछ ही सेकंड क्यों ना हो, हमको पहले मिलेगी। यदि हम इधर चलेंगे तो 12 मिनट से ज्यादा में मिलेगी। तो इधर यदि हम चलेंगे तो हम कहेंगे कि बस की दिशा में चल रहे हैं, हाँ या ना। और इधर में चला तो बस पड़ाव की ओर चले या बस की दिशा के विपरीत चल रहे हैं। इधर जो चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं? बस की यदि हम इधर भी तो चल सकते हैं जी, ये व्यक्ति इधर भाग सकते हैं ना, तो इधर भागेगा तो कहेंगे क्या, बस की दिशा में भाग रहा है, और इधर भागेगा तो कैसे, बस पड़ाव की ओर भाग रहा है या फिर बस के, है ना, बस की गति के विपरीत भाग रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ये किधर भाग रहा है? बस के। तो हम कहेंगे कि पहला बस तो इसको यहां मिल गया, हाँ या ना, और दूसरा बस कहेंगे सब यहां है, ऐसे ना।
दूसरा बस यहाँ पे है, तो इसको भी मिलना चाहिए थे कितना में, 12 मिनट के अंतराल में, लेकिन इधर चलने की वजह से इसको मिला कितना है, यस या नो। तो कहेंगे अब ऐसे समझो, आप प्रत्येक बस की चाल एक निश्चित चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समझिए कि पहला बस मिला, समझ रहे हो, पहला बस मिला, पहला बस मिला, तो आप थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, पहला बस मिला ना, अब पॉज कर लिए हो। अब जब पॉज किए तो बताओ इन दोनों के बीच, अब ये बस हट गया ना, अब बस के जगह पे कौन, ये आदमी, ये बस के जगह पे कौन, ये आदमी। तो कहेंगे से इन दोनों बसों के जो बीच की दूरी होगी वही दूरी या बस और इस व्यक्ति के बीच की दूरी होगी। मुझे ऐसे में जवाब दीजिए, अरे सुन ले, इन दोनों बसों के जो बीच की दूरी होगी वही क्या, यह बस जो आने वाला है और यह आदमी के बीच की दूरी होगी। और कहेंगे से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, तो 12 मिनट का है। एकदम साइलेंट हो गया, कितना मिनट का है, 12 मिनट का है। और जो कार्य कैसे जी, यानी इसका अर्थ है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 12 मिनट तक यदि चलेगा तो ये दूरी तय कर लेगा, हाँ है ना। इसका तो यहां से यहां की दूरी कितना है, 40 गुना 12 मिनट की बात कर रहे हैं। आधी किलोमीटर में चेंज करें तो बटा 60 भी कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी यहां से यहां की दूरी कितनी है, 40 गुना, यहां से यहां की दूरी कितनी है, 40 गुना। अब इतना समझ आ गया, यहां से यहां के बीच की दूरी समझ में आ गया। अभी पहुंच के ले ना, वीडियो भी रुका हुआ है ना जी, आप वीडियो को अति कर दीजिए, प्ले कर दीजिए। जब आप प्ले कीजिए तो आप क्या पाइएगा, अब ये पाइएगा कि अब तो आप इसको भूल चुके हो, है ना। अब जब वीडियो प्ले किए हो मन में प्ले करो तो पता चलेगा कि सर एने आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब तब तक चला है जब तक मिला नहीं है, तो मिला है 12 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में मिला, कितना मिनट में है। और कहेंगे से एक दूसरे की ओर चल रहा है ना, बस और यही दूरी तय करेगा, मिलने तक यही दूरी चलेगा ना, अरे हाँ है ना। तो हम जब एक दूसरे की ओर चलेगा तो चाल, तो हम कहेंगे सर 40, अब प्लस इसकी चाल पता नहीं तो मान लेते x, और कह रहा है मिलता कितना समय है, 10 मिनट में। तो इसका 12 मिनट में तय किया गया दूरी, आई 10 मिनट तय किया गया दूरी, वो तो दोनों इक्वल ही होगा, यस या नो। हम कहेंगे से काटिएगा तो 10 से काटिएगा तो इस समाप्त हो जाएगा, तो 12 चौक 48, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति आवर हमारा सही आंसर है। फिर से समझा अच्छा से, लेकिन इतने कते सोचेंगे सर वहां पे कि नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मास्टरमाइंड तरीका आने वाला है। ये मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट समझाया ताकि आपको पूरा स्थिति पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है इसमें, ठीक। अब मास्टरमाइंड तरीका जब आएगा तो फिर तो आपको धज्जियां उड़ा दोगा, इसमें बिना बनाए बनेगा। समझा या नहीं समझे पहले बताओ, समझने कोई परेशानी, मैं अपना तरीका समझाऊं, मास्टरमाइंड तरीका। आइए चले जी, कुछ नहीं करना है, बताओ बस जो है कितना मिनट के अंतराल में खुला है, 12 मिनट के अंतराल में खुला है, मिला कितना मिनट में है, 10 मिनट में। टाइम सेव कितना किया, 4 सेव किल हैं, 2 मिनट। मिला कितना जी, इसे खुला कितना में, 12 मिनट के अंतराल में, मिलता कितना मिनट के अंतराल में है, टाइम सेव कितना हो रहा है, कोई दिक्कत, जितना मिनट के अंतराल में खुल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ई हो जाता है बड़का के चाल, ई हो जाता है छोटका के चाल,
ई हो जाता किसका जी, बड़का बोले तो जो अंतराल में खुला है, जो अंतराल में खुला है। क्लियर है? आपको पता है कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि आए सर आप ई पहले बताओ कि ई बड़का चाल है छोटा चाल, तो मानते हैं, लेकिन ई बड़का का चाल ऐसे भी तो हो सकता है कि आदमी का चाल हो सकता है एक रस ज्यादा हो बस से, तो अरे कोड़ी जब आदमी के चाल बस से ज्यादा होगा खुले से पहले पार कर देगा। नहीं, आदमी के चाल क्या से बस से ज्यादा है तो खुलवन के ढाई से निकल जाएगा। नहीं अरे कौन सी निकल लो रे, बात समझे कि नहीं समझे, बात समझा कि नहीं समझा, तो ये चीज समझिएगा ध्यान से। तो ये किसका चाल होगा, बस के चाल ही, तो बस की चाल कितनी 40 में पड़ेगी, 40 का तुलना 10 से इसका निकालना है, तो अब एक आसान हमने बता सकते हैं, सब में लगेगा, मैं जो रूल बताता हूं सब में लगता है, ठीक, क्योंकि पहले हम अप्लाई कर चुके होते हैं जो मेरे मन में चलता है। एक सवाल लिखिएगा उसके बाद छुट्टी देंगे। लिखिएगा, एक बस पड़ाव से प्रत्येक बसें, एक बस पड़ाव से प्रत्येक बसें 15 मिनट के अंतराल में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है। एक बस पड़ाव से प्रत्येक बसें 15 मिनट के अंतराल में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है। एक व्यक्ति जो इस बस पड़ाव की ओर जा रहे हैं, एक व्यक्ति जो इस बस पड़ाव की ओर जा रहे हैं, जिन्हें प्रत्येक बसें 12 मिनट के अंतराल में मिलती है, 12 मिनट के अंतराल में मिलती है। अंतराल में या अंतराल पर भी लिख सकते हैं, कभी अंतराल में मिलती है, तो बताएं कि उस व्यक्ति की चाल क्या है, तो बताएं कि उस व्यक्ति की चाल क्या है। बनेगा आपसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बन गया? आओ, अच्छा कितना मिनट का अंतराल में खुला है, मिला सेविंग क्या से मतलब बना है, जितना मिनट का अंतराल में खुला होगा से मतलब हमरा, नहीं तो हम क्या कहेंगे सर 48 का तुलना 12 से, सवाल लिखने में टाइम लगता है ना, अब बनाने में कोई टाइम नहीं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आज क्लास हम यहीं पर रखेंगे, कल क्लास रहेगी और आपकी अपनी ही टाइम में रहेगी।